हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मोर लाइफस्टाइल डायरीज। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे इन यूके। हम लोग फाउंडेशन प्रोग्राम की, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी लेवल सब प्रोग्राम्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। जिनको फाउंडेशन का नहीं पता, फाउंडेशन इज अ प्रोग्राम। अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, आपने अपनी मैट्रिक किया हुआ है और उसके बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं फाउंडेशन के लिए। लेट्स से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ना है, तो आपने ओ लेवल्स कर लिया है, अब आपको ए लेवल्स करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फाउंडेशन करेंगे, 1 साल का फाउंडेशन होगा और अपना 1 साल के फाउंडेशन के बाद आप बैचलर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का फाउंडेशन किया है तो आप उधर ही डिग्री करेंगे। आप यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। फॉर सम रीजन आपका प्लान चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉस्ट, या फिर आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसके लिए ऑनलाइन साइट्स होती हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम्स होते हैं, उसका मैं वेबसाइट का लिंक अटैच कर दूंगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप उस पर जाएं, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स लगाएं, अपने क्रेडेंशियल्स लगाएं और आपको डायरेक्टली 1 से 2 वीक्स के अंदर ऑफर आ जाती है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको किसी भी एजेंट के पास किसी की भी बात में आने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की, जो बहुत ज्यादा सिमिलर रहता है। बैचलर्स का ये है कि उसके लिए आपको यूकैस के थ्रू करना पड़ता है। यूकैस एक खास एप्लीकेशन है, एक खास वेबसाइट है जो सिर्फ बैचलर्स के लिए आप कर सकते हो, जो कि यूके की मोस्टली टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए होता है और इसकी डेडलाइन 15 से 20 जनवरी होती है। इसके बाद नहीं होता। इसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है। मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चेकलिस्ट की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है और कैसे। उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हर डॉक्यूमेंट की एक हेल्थ है। एक हेल्थी डॉक्यूमेंट के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और कब कब प्रिपेयर करना है, इसकी अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो बहुत सिंपल है। आपने अपने जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन है, आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट उठाई और आपने अटैच कर दी। उसके बाद जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, जो लोग इसको अंडररेटेड लेते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपका ऐसा टूल है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एकेडमिक रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर रहे, स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसा ट्रुथ है, ऐसी कन्विंसिंग पावर है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपने एडमिशन, जब आपने सोच लिया ना, पहले दिन आपने सोचा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यूके जाना है, यूएस जाना है, आप उस दिन से अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना शुरू कर दें। अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी हर चीज, आपने शुरू से लेकर एंड तक अपने हर चीज उसको ऑर्गेनाइज तरीके से। उसके टिप्स पे भी हम किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप उस पे यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आपने उसको पहले दिन से उसको आपने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देना। उसके बाद तीसरी चीज है आपका चॉइस ऑफ डिग्री, चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, चॉइस ऑफ सिटी। सबसे पहले इसमें जो चीज आती है वो आपकी आती है चॉइस ऑफ डिग्री। आपने डिग्री देखें, वो तो आपने चूज कर ली है। मैं नहीं कहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी बेस के ऊपर अपनी डिग्री को चूज करें। दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन। अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपको आर्किटेक्ट ही बनना है। आप लंदन इस वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि लंदन में मेडिकल अच्छा ऑफर हो रहा था, तो अब मैं आर्किटेक्ट से मेडिकल कर रहा हूं क्योंकि वो लंदन में ऑफर हो रहा है। तो आपने अपनी डिग्री चूज कर ली। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका चॉइस ऑफ सिटी। ये यूनिवर्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका एक प्रॉपर जर्नी है। आप जिस सिटी में जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज, आपका रेंटल कॉस्ट, आपकी लिविंग कॉस्ट, आप कितना स्टूडेंट फ्रेंडली है वो जगह, कितना आपके लिए एक्सेसिबल है, कितना कनेक्शंस बनाना, लिंक्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं ऑन द चॉइस ऑफ सिटी। सो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कोई जानने वाले पहले वहां पे है, तो आपने इन सब चीजों को देखते हुए आपने अपना चॉइस ऑफ सिटी करना है। फिर आपने, क्योंकि हर सिटी के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अनलेस के यू आर वेरी फोकस्ड कि मुझे एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने अपना चॉइस ऑफ सिटी कर लिया, फिर आपने अपना चॉइस ऑफ
यूनिवर्सिटी करना है डिपेंडिंग अपॉन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपके पास जो है ना वो डिग्री जो आप कर रहे हैं वो ऑफर कर रही है, फिर उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज अ वेरी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आपने ये सब चीजों को देखते हुए आपने मैक्सिमम 5 से ज्यादा आपने अपनी शॉर्ट लिस्ट नहीं करनी है यूनिवर्सिटी। इससे ज्यादा कुछ लोग 10, 15, 20 जगह अपनी बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, सब जगह अप्लाई कर लेते हैं, वो आप सही से फोकस नहीं कर पाते। 5 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं, उनको अच्छे से उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, उनमें अच्छे से अप्लाई करें, उनमें अच्छे से अपनी पूरी एफर्ट डालें, रेफरेंसेस डालें, अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको किसी भी जगह पे एडमिशन सिक्योर करवा के दे सकती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। आपका जो आइल्स है, आपके पास आइल्स की ऑप्शन होती है, आपके पास टॉफल की ऑप्शन होती है, आपके पास पीटी की ऑप्शन होती है। तो इनकी मोर और लेस कॉस्ट ऊपर नीचे ही है, लेकिन कुछ लोगों को पीटी आसान लगता है, आइल्स मुश्किल लगता है, तो आपने उसको जो भी आपके लिए फिजिबल है। आइल्स की डेट्स मुश्किल से मिलती हैं, पीटी की डेट्स आसानी से मिल जाती हैं। तो आपके लिए जो भी कॉस्ट के हिसाब से, आपके लिए जो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको जो भी फिजिबल है, आप उसको चूज कर सकते हैं और आप उसको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अपना पूरा करें। उसके बाद आपका आता है टीबी टेस्ट। आपने वेट नहीं करना है कि आपका एडमिशन हो, आपने अपना टीबी टेस्ट के लिए पहले से ही बुकिंग करा लेनी है। बिकॉज टीबी टेस्ट में अनलेस आप वहां पर जाएं और आप एक्स्ट्रा पैसे दें, कॉस्ट एक्स्ट्रा दें, इससे बेहतर है कि आपने अभी अपना एडमिशन का प्लान स्टार्ट किया। कुछ चीजें देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, कुछ चीजें आपकी, जैसे आपकी मैंने पर्सनल स्टेटमेंट की बात की, आइल्स की बात की, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात की, फिर मैंने टीबी की बात की। ये जो 3 चीजें ना, ये आपने पहले दिन से आपने अपनी प्लान कर लेनी है, इसको आपने डिले नहीं करना। उसके बाद आपका टीबी टेस्ट आ जाता है। आप टीबी टेस्ट करा लें, 2 साल की वैलिडिटी होती है, आपको कोई मसला नहीं है। आपका जो आइल्स है वो उसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है, तो आपको कोई मसला नहीं। आप 6 महीने पहले भी करा के बैठ जाएंगे तो आपको इश्यू नहीं होगा। टाइमली आपका, बहुत सारे लोगों के वीजा डिले हो जाते हैं, एडमिशन उनके अगले उनको इनटेक्स में जाना पड़ता है इस चीज की वजह से। तो आपने इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनटेक्स के ऊपर। इनटेक्स, अब एक जनवरी इनटेक होता है और एक सितंबर इनटेक होता है। सितंबर इनटेक में मोस्टली ऑप्शंस, सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जनवरी इनटेक में ऑप्शंस कम अवेलेबल होती हैं व्हेन इट कम्स टू द कोर्सेज। लेकिन समटाइम्स जनवरी इनटेक में यूनिवर्सिटी, एक बहुत प्रो टिप आपको दे रहा हूं, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ऑफर करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स जनवरी में आए, क्योंकि उनके पास बहुत कम लोग आते हैं जनवरी के अंदर। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जो उनकी जो कॉस्ट है, सम यूनिवर्सिटीज कॉस्ट भी अपनी, सेम कोर्स की कॉस्ट अपनी कम रखती है जनवरी इनटेक में। सो अगर आप के लिए इररेलेवेंट है, आप जनवरी में जा रहे हैं या फिर सितंबर में जा रहे हैं और आपके लिए कॉस्ट मैटर करती है, तो फिर आप इस चीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक आ जाती है वो आपकी है बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग अब बैंक स्टेटमेंट, नकली बैंक स्टेटमेंट्स बनवाते हैं, आर्टिफिशियल बनवाते हैं, एजेंट्स को यूज करते हैं। नो केसेस, यहाँ पर आए हुए बच्चे 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, एक सेमेस्टर भी पूरा कर लिया, फीस भी दे दी, और एम्बेसी फाउंड आउट कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो फोर्ज्ड है, आपकी नकली है, और उनका वीजा उसी दिन ही कैंसिल हुआ और अगले दिन होम ऑफिस ने उनको वापस भेज दिया। तो आपने ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो आप किसी से लोन ले लें, किसी से आप कुछ दिन के लिए पैसे ले लें, लेकिन कभी भी आप आर्टिफिशियल तरीके से नहीं जाएं। एक दफा आपका हो भी जाएगा तो आपको पूरा टाइम आपको डर लगा रहेगा कि किसी दिन भी होम ऑफिस को पता चलेगा, 1 साल भी गुजर गया है ना आपका, तो वो आपको उठा के वापस भेज देंगे। मेनली इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को और इसी टाइमलाइन को आपको फॉलो करना है फॉर अ सक्सेसफुल एडमिशन इन यूके। बाकी अ सेपरेट वीडियो फॉर दी वीजा प्रोसेस और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए वो हम बनाएंगे, और आप अपने प्रो टिप्स भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड टू द नेक्स्ट वीडियो।